Info for patient. उन केसेस में हम स्किन को सेव कर सकते हैं और लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू सारा निकालना पड़ता है विद दैट ट्यूमर। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से हम टिश्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पेट से या कमर से हम फ्लैप या एक टिश्यू का एक समझ लीजिए बल्क है आम ज़ुबान में, जो कि हमने जहाँ से ब्रेस्ट रिमूव की होती है वहाँ पे हम वो बल्क मसल का टिश्यू का वहाँ पर दे देते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी हीलिंग का वेट करते हैं और देन विल सी कि अगर साइज़ मिसमैच हो तो फर्दर कोई प्रोसीजर करना है या नहीं करना। सिंथेटिक मटेरियल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हमारे पास इम्प्लांट की जो रिप्लेसमेंट्स आजकल हैं वो हैं हमारी बॉडी का अपना फैट, और साइज़ को इम्प्रूव करने के लिए देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। देन वी हैव इम्प्लांट एज वेल, देन वी हैव फैट ग्राफ्ट एज वेल। तो हम फैट के सेशंस भी कर सकते हैं। 1 से 2 साल का वक्त दरकार होता है टू गिव इट अ नॉर्मल शेप ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें निपल एरियोला रिकंस्ट्रक्शन होती है और फिर ब्रेस्ट रीशेपिंग का मरहला आता है कि दूसरी ब्रेस्ट के साथ हमने वो साइज को मैच करना है। जो मेन प्रोसीजर है दैट इज द क्रिएशन ऑफ ब्रेस्ट। मेन प्रोसीजर इज दिस वन। फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे निपल रिकंस्ट्रक्शन है, एरियोला रिकंस्ट्रक्शन है, ब्रेस्ट रीशेपिंग है। तो दीज आर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आर हैप्पी विद द ब्रेस्ट माउंट मोर और लेस द सेम साइज ऑफ द न्यू ब्रेस्ट। फीमेल की या तो टमी से टिश्यू ट्रांसफर होता है या फिर उनका